हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, एक टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और जो टाइप होगा प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से। और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का कि एग्जाम में आता ही आता है। आता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट से मिस्टेक भी होता है बहुत ज़्यादा। इसलिए हम बिल्कुल आए हैं कि आज एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर दे। आज के बाद इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा और है भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए हम इस पर सोचे कि एक वीडियो बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग सबसे पहला देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 120 रुपए में 3 केजी चीनी ज्यादा खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक तथा नया मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। कुछ भी पहले चीनी का रेट था और कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गया। समझ, पहले कुछ भी था, अब उसमें 25% कमी हो गया, तो उससे 120 रुपए में 3 केजी चीनी ज्यादा खरीद रहा है। कमी हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। कोई चीज पहले अगर 100 रुपए केजी था, 100 रुपए केजी था, अब भाई अगर 75 रुपए में हो जाएगा, जाहिर सी बात है सस्ता हो गया, ज्यादा मिलेगा हमको। तो बोल रहा है कि 120 रुपए में 3 केजी चीनी ज्यादा खरीद सकता है। कब? जब चीनी का रेट कम हो गया तब। तो पूछ रहा है कि चीनी का प्रारंभिक तथा नया मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि चीनी का पहले रेट क्या था, रेट घटने से पहले, और जब रेट घट गया, रेट कम हो गया, तब चीनी का रेट क्या है। यही बात है। क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। मान लिया कि अभी क्या है, पहले क्या था 100 रुपया, अभी जब 25% का कमी हो गया है तो अब क्या हो जाएगा 75। पहले मान लिया 100 रुपया में मिल रहा था, अभी कितना में 75 में। क्यों? क्योंकि 25% कमी हो गया। ठीक है, ये क्या है, एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, इतना में बिक्री हो रहा था। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना, 2500 का 100, 25 का 75, यानी कि 4 और 3 हो गया एसपी। तो सीपी ध्यान रखना है कि इसका अपोजिट हो जाता है 3 और 4 का, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 का। और यही का ना डिफरेंस भैया 3 केजी दिया है कि 120 रुपए में घट जाने के बाद 3 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि जब यहाँ से यहाँ कम हो गया तो 3 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, यानी कि एक का वैल्यू कितना है 3 है, तो ये 3 का, यानी कि पहले का क्या है, पहले बराबर 3, 3 बराबर 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा जी। अब कितना है, अब कितना है 4, तो 4 इंटू 3 कितना 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा तो फिर से समझा देंगे। तो कह रहा है कि भैया पहले का रेट क्या था। अब देखिए जी, 120 रुपए में हमको यही ना मिल रहा है, 120 बटा 9 कर देंगे, पहले का रेट पता चल जाएगा। अब का रेट क्या है, 120 में कितना 12, पहले का रेट, इसको 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 4 40, यानी कि 40 बटा 3 पहले का था, और 12 दहा 10 रुपया पर केजी, 10 रुपया पर केजी कब का है, अब का रेट है, और पहले का कितना था 40 बटा 3 रुपया पर केजी। समझ में आई बात। फिर से इसको समझेंगे, उसके बाद एकदम एक लाइन में इसका सॉल्यूशन होगा। ये तो बेसिक से बता रहे हैं, इसके बाद एक लाइन में बनेगा। सपोज क्वेश्चन कह क्या रहा है कि भैया कुछ भी चीनी का रेट था, जब उसमें 25% का कमी हो गया तो 120 रुपए में 3 केजी चीनी एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो पहले का चीनी का रेट क्या था और घटने के बाद अब का रेट क्या है। सिंपल सी बात है। हमने मान लिया कि पहले कितना था 100 रुपया में मिल रहा था, जब 25% का कमी हो गया तो कितना मिलेगा 75 में मिलेगा। तो भैया इसको सिंप्लीफाई कर लिए, 25 से करे 2500 का 100, 25 दिया 75, ये बिक रहा था इतना में ना, सेलिंग प्राइस था, तो यानी कि 4 और 3 का हो गया। तो सीपी यानी कि इसके अपोजिट हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, तो हो गया कितना 3 और 4 हो गया। अब एक का इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, और इसी का डिफरेंस कितना है 3 केजी मिल रहा है। ठीक है, 1 का वैल्यू 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना 9, और 4 का वैल्यू कितना 12। 9 है कब का, पहले का, यानी कि घटने से पहले का, और घटने के बाद कितना है 12। भैया 120 रुपए में नहीं मिल रहा है जी, तो 1 केजी का कितना है 120 बटा 9, तो 120 बटा 9 के लिए 40 बटा 3 रुपया पहले मिल रहा था।
कब? जब 25% का कमी नहीं हुआ था तब, और जब 25% का कमी होगा तब कितना? 120 रुपये में 12, 120 बटा 12 यानी कि 10 रुपया पर केजी। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं शॉर्ट तरीका, एकदम एक लाइन में, इसी क्वेश्चन का एक लाइन में कैसे। ये तो बेसिक था, हमने बताया। कुछ नहीं करना है, जैसे ही बोले कि इतना केजी कम या ज्यादा, कितना मिल रहा है जी? 3 केजी ज्यादा मिल रहा है। क्या? 3 केजी ज्यादा मिल रहा है ना जी। जब कम हो गया तो जाहिर सी बात है ज्यादा मिलेगा। 3 केजी लिख लिए। कितना में? भैया 120 रुपया में। और चाहे कम घट जाए या वृद्धि हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, जितना कम जितना ज्यादा हो जाए उसका हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल लेंगे। कितना? 25% कम हो रहा है ना जी, 25% कर लिए। बस भैया 25 से कम 25, 25 से 100, 4 तिया का 12, यानी कि 3 केजी मिल रहा है कितना में? तो 30 रुपए में। तो 1 केजी कितना में? तो 10 रुपया में। आ गया ना जी, 10 रुपए में। ये हो गया घटने के बाद का मूल्य हो गया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और भी क्लियर होगा। बिल्कुल। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि चीनी के दाम में 25% बढ़ जाने पर, वाह, अभी था क्या क्या घट जाने पर, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं बढ़ जाने पर। चीनी के दाम में 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 100 रुपया में 4 केजी चीनी ज्यादा खरीद पाता है, तो नया मूल्य क्या है? बस भाई कुछ नहीं, मान लिया कि पहले कितना में था? पहले 100 में, तो अब कितना में हो गया? 25% वृद्धि हो रहा है ना जी, तो 125, यानी कि एसपी हो जाएगा 25 चौका 100, 25 25 से। एसपी का वैल्यू कितना है? 4:5, और सीपी हम बार बार बोल रहे किसका अपोजिट हो जाता है, 5:4 हो गया। अब इसका डिफरेंस कितना है? एक का डिफरेंस कितना बोल रहा है? 4 केजी कम खरीद पाता है ना, एक का वैल्यू 4 है। तो भैया किसका पूछ रहा है? अब यानी कि 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, और 4 का वैल्यू कितना? 16। लेकिन पूछ रहा है कितना घटने के बाद, यानी अभी का कितना? 100/16, यानी कि 25/4 रुपया पर केजी आंसर। ठीक है, इसका भी शॉर्ट तरीका बता दे रहे हैं। इसका शॉर्ट कैसे होगा? एक लाइन में इसका भी आंसर कैसे आएगा? एकदम यहीं पर आ जाएगा, यहीं पर आएगा भाई, यहीं पर। क्या बोल रहा है? कितना केजी? 4 केजी ना, 4 केजी कितना में? कितना बोल रहा है? 25% बढ़ जाने पर 100 रुपया में, 100 का 25%, जितना रुपया में बोले ना, जितना रुपया में बोले रुपया लिख लेंगे, और जितना परसेंट अधिक या कम यानी बढ़ने या घटने पर बोले उतना परसेंट निकाल देंगे, और हमारा आ जाएगा आंसर। यानी कि 4 का वैल्यू कितना? 25, तो 1 का वैल्यू कितना? 25/4 रुपया पर केजी आंसर। ठीक है जी, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, वो भी है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि हुई है, 24% का वृद्धि हुआ है, तो एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 15% बढ़ाना चाहता है। देखिए चीनी का कीमत जो भी था, लेकिन अब नया रेट क्या है कि 24% बढ़ गया है, लेकिन एक व्यक्ति चाहता है कि 24% न बढ़ करके उसका जो खर्च है 15% ही बढ़े। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रतिशत तक उसकी खपत कम करनी होगी या कम होनी चाहिए। जाहिर सी बात है भैया 24% बढ़ रहा है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा खर्चा 15% बढ़े, तो जाहिर सी बात है उसको अपना खर्चा में कुछ न कुछ कम करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। सपोज क्या था, 100 रुपया था पहले कीमत, अब कितना बढ़ गया है? 24% बढ़ गया, तो कितना होगा? 124। लेकिन भैया चाहता कितना है कि 15% ही मेरा खर्चा बढ़े। कितना होना चाहिए? 115। तो पूछ क्या रहा है कि कितना उसको बचत करना होगा। बचत तो करना कितना होगा भैया? इतना खर्च होगा ही होगा, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं हमारा इतना ही होना चाहिए। तो देख लेंगे इसमें से कितना बचाना चाह रहा है। वो कितना चाह रहा है? 9 नहीं चाह रहा है ना जी, 9 चाह रहा है। कितना में? 124 में। अब गुना
100 कर देंगे, काम हो गया खत्म। 3 3 9, नहीं, यहाँ से नहीं कटेगा। 124, 100 यहाँ से कटेगा। 4 दिया का 12, 4 एकम 4 और 25, यानी कि 9। 25 9 कितना हो जाएगा जी? 225/31, इतना हो गया बचत आंसर। ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का एक टॉपिक हुआ कंप्लीट। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।